आगे बोलता है यहाँ पर, लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट, कि चलो डिस्कस करते हैं इस बारे में, कि सोचते हैं थोड़ा सा कि भाई किस प्रकार का मूवमेंट होता है। हमारे प्लांट के अंदर कुछ किसी प्रकार का नर्वस सिस्टम नहीं होता, हमें पता है ये चीज़ें। बट हमें पता है कि वो रिस्पॉन्सिव होते हैं, मतलब वो स्टिमुलस होते हैं हमारे इन्वायरमेंट को लेकर। सच दैट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट, जिस प्रकार से हमारा सेंसिटिव प्लांट होता है मिमोसा पुडिका, सिंस नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व, कि कोई भी ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है उसमें। द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीव्स इन रिस्पॉन्स टू टच, कि अगर मूव करती है उसमें ग्रोथ थोड़ी ना है। अगर किसी चीज़ को टच किया और वो मुरझा गई है तो उसमें ग्रोथ थोड़ी ना है, वो चीज़ ग्रोथ ही नहीं है उसके अंदर, तो ग्रोथ रुक रही है, ख़त्म हो रही है वो, तो वो ग्रोथ नहीं है, तो दैट मीन्स वो मूवमेंट भी नहीं है। तो अब आगे बोलता है कि बट देयर इज़ नो नर्वस टिश्यू, कि भाई रिस्पॉन्स कर रहा है, वो मुरझा रहा है, लेकिन कुछ कोई नर्वस टिश्यू है ही नहीं यहाँ पर। तो नोर एनी मसल टिश्यू, और ना ही कोई मसल टिश्यू है। यदि हम सोचें, वी थिंक अबाउट वेयर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच्ड, कि कहाँ पर प्लांट को टच किया गया है, ये भी उसको कैसे पता चला। एंड व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट एक्चुअली मूव्स, it is apparent that movement happens at a point different from the point of touch। मतलब कहने का मतलब इसमें है कि प्लांट को एग्जैक्टली जहाँ पर टच किया जाता है वहीं पर ही वो रिस्पॉन्स करता है, मतलब जितना हमने टच किया उतना ही रिस्पॉन्स करता है वो। तो ये चीज़ें मतलब किस प्रकार से पॉसिबल, डिफरेंट है एक तरीके से, मतलब सोचने वाली बात है ये चीज़ें। फिर बोलता है यहाँ पर, सो इन्फॉर्मेशन दैट ए टच हैज़ ओकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड, कि वो भी इनके अंदर बीच में अब कम्युनिकेशन होता है कि कहाँ पर इन्फॉर्मेशन को ले जाना है और किस प्रकार से रिस्पॉन्स करना है। मतलब इनका एक स्ट्रक्चर होता है वो पूरी तरीके से डिफरेंट होता है। मतलब एक समझो इस चीज़ को, कि प्लांट्स होते हैं वो हमसे ज़्यादा अलग होने के, मतलब दिखने के बावजूद भी हमारे जैसे ही है वो, उनमें भी हमारे जैसे ही चीज़ें पाई जाती है। बट उनका स्ट्रक्चर है, जो उनका फंक्शंस है, वो डिफरेंट है हमसे। The plants also use electrical chemical means to convey these information from cell to cell, कि प्लांट्स भी हमारे जैसे ही काम करते हैं, जिस प्रकार से वो इन्फॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, ऐसे ही हमारे तरीके से ही। बट अनलाइक इन एनिमल्स, एनिमल्स के अलावा, मतलब उनके डिफरेंट, हमसे अलग क्या होता है इनमें, कि देयर इज़ नॉट स्पेशलाइज टिश्यू, हमसे अलग इनके अंदर टिश्यू नहीं होता, स्पेशलाइज टिश्यू नहीं होता। हमारे शरीर के अंदर हर एक चीज़ के लिए एक स्पेशलाइज टिश्यू पाया जाता है, प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। इन प्लांट्स फॉर द कंडक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि कोई स्पेशलाइज नहीं होता जिस प्रकार से हमारे अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर ऐसा कोई स्पेशलाइज टिश्यू नहीं होता। फाइनली अगेन एज इन एनिमल्स सम सेल मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन, कि अगेन हम एनिमल्स के बारे में बात करें, सेल्स के बारे में, बेसिकली सेल्स के बारे में बात करें, तो सेल्स क्या करती है, अपनी शेप को चेंज करती है, ठीक है, मूवमेंट को ध्यान में रखकर। मूवमेंट क्या हो रहा है, बाहर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है। इंस्टीड ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स फाउंड इन एनिमल्स मसल सेल्स, के जो एनिमल्स में मसल सेल्स के अंदर जो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन पाया जाता है, प्लांट्स में क्या पाया जाता है कि प्लांट सेल्स चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम, कि जिस प्रकार से हमने मसल सेल के बारे में पढ़ा था कि मसल सेल के अंदर प्रोटीन की वजह से वो सब चेंज होता है, बट प्लांट्स के अंदर वाटर की वजह से होता है ऐसा। वाटर के अंदर होगा तो क्या होगा, स्वेलिंग होगी, श्रिंकिंग होगी। स्वेलिंग मतलब फूलना, प्लांट्स की पत्तियां होती है वो फूलना हो, जैसा प्रॉब्लम नहीं होती है उनके प्लांट्स के अंदर, होता ही ऐसा है कि पानी के वजह से उनका एरिया होता है, स्वेलिंग होती है, श्रिंकिंग होती है, सिकुड़ना होता है, और देयर फॉर इट इन चेंजिंग शेप्स, तो इस वजह से क्या होता है, सिकुड़ना और फूलना। तो ये क्या होता है, शेप को बताता है कि शेप कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, मतलब चेंजेस हो रही है नहीं हो रही है। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, अब इस पैराग्राफ के अंदर सेम चीज़ बता रखी है कि ग्रोथ के द्वारा, मतलब मूवमेंट क्या हो रहा है, ग्रोथ के द्वारा हो रहा है। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था ग्रोथ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, हमने कल मैंने आपको बताया था कि टेंड्रिल्स के बारे में बताया था, कि टेंड्रिल्स हमारी जो बेल होती है ना, बेल के अंदर होती है, बेल के अंदर जो इस तरीके से गोल गोल घूम पकड़ती है ना, चीज़ों को पकड़ने का काम करती है, हर चीज़ को पकड़ने का काम करती है, वो टेंड्रिल्स होती है। टेंड्रिल्स ऐसा करती है बेसिकली। और भी इसके अंदर टेंड्रिल्स के अंदर हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा हुआ है टेंड्रिल्स के बारे में, कि एक तरीके से ये हमारी मॉडिफाइड स्टेम होती है, जो टेंड्रिल्स होते हैं वो। आगे हम समझ में आएगा यहाँ पर कि टेंड्रिल्स के बारे में और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि सम प्लांट्स लाइक द पी, मटर का जो पौधा होता है वो चढ़ जाता है किसी के प्लांट्स के ऊपर भी, अप अदर प्लांट्स और फैंस बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स, कि उसके ऊपर चढ़ जाता है टेंड्रिल्स की वजह से। दिस टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच,
ये टेंडरिल्स को टच करना मतलब इतने सेंसिटिव होता है कि इनको टच करके टूट जाएंगे। When they come in contact with any support, the part of tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part of the tendril away from the object, कि उतनी जल्दी तरीके से नहीं ग्रोथ करता जितना अलग होकर करता है वो ग्रोथ। दिस कॉजेज द टेंडरिल्स टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट, ये इसलिए इतना टाइम लगाता है क्योंकि उसको सर्कल, उसे बार बार एक ही जगह पर गोल गोल घूमने को, पकड़ने के लिए उसको टाइम चाहिए होता है, तो वो करता है ऐसा। एंड थस क्लिंग टू इट, कि वो इस वजह से उस इस दूसरी चीज़ से, यहाँ पर क्लिंग मतलब होता है चिपकना, किसी चीज़ से सट जाना, सटना, भिड़ना किसी चीज़ से, मतलब भिड़कर किसी को पकड़ लेना मतलब, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। फिर आगे बोलता है मोर कॉमनली प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, कि हम मोर कॉमनली बात करें कि स्टिमुलाई जो प्लांट्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई के बेस पे, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बेस पे, स्लोली बाय ग्रोविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये धीरे धीरे ग्रोथ करता है वो। बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्टली डायरेक्शनल, कि हमें जैसा कि पता है कि प्लांट्स को देखो, सिर्फ एक पी प्लांट ही नहीं होता, कोई भी प्लांट है जिसको हमें ग्रोथ करना है, जिसको हमें पेड़ बनाना है, या इन फ्यूचर हमें उसको बहुत सुंदर तरीके से डिज़ाइन करना है, उसकी शेप बनानी है, तो आप जिस डायरेक्शन में उसको ढालोगे वो उस डायरेक्शन में ढल जाएगा। मतलब आपने अगर उसको झुका दिया है और उसको लंबे समय तक उसी शेप में रखा, तो वो उसी डायरेक्शन में ही ग्रोथ करना शुरू कर देगा प्लांट। और ऐसा सिर्फ एक ही प्लांट के साथ नहीं है, बहुत सारे हमारे आसपास ऑर्नामेंटल प्लांट्स पाए जाते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जिसको हम सजा के रखते हैं, और जापानीज़ लोग ज़्यादातर ऑर्नामेंटल प्लांट्स का शौक रखते हैं। जो जापान में जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा शौक होता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स को रखने का, और उनको उनकी शेप देने का, उनको अलग अलग शेप देकर और डिज़ाइन तरीके से उनको सुंदर तरीके से उनका डिज़ाइनिंग तैयार करना, तो ये ज़्यादातर जापानीज़ लोग ज़्यादा करते हैं। उनकी एक रिवाज, एक उनका एक मानना है, उनका एक धारणा है एक तरीके से ये, कि ज़्यादा पुराने प्लांट्स होते हैं, एक शोभा बढ़ाता है। बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल इट अपीयर्स एज इफ द प्लांट इज मूविंग, तो ये ऐसा लगता है कि डायरेक्शनल की वजह से कि ग्रोथ का मूविंग में, मोशन में मूव कर रहा है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ द मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, और इस प्रकार का मूवमेंट समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ साथ। ये इस प्रकार से ये हमारे मूवमेंट होते हैं, दो प्रकार के होते, तो बहुत सारे तरीके के, ये इनको बोलते हैं बेसिकली ट्रॉपिज्म। कल मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिज्म क्या होता है और ट्रॉपिक क्या होता है। डायरेक्शनल का मतलब ट्रॉपिक होता है कि किस डायरेक्शन में ग्रोथ ले रहा है कोई भी चीज़, कोई भी प्लांट है। इस पैराग्राफ में वही चीज़ बता रखी है कि प्लांट किस डायरेक्शन में ग्रोथ ले रहा है, तो उसको बोलते हैं ट्रॉपिक। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं हम, कई बार जगह बोलते हैं ना ट्रॉपिकल रीजन, अपने ज्योग्राफी में भी पढ़ने को मिलता है ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल रीजन मतलब होता है कि जो भी हमने डायरेक्शनल वे में, जो भी प्लांट्स एक डायरेक्शन में उगे हुए हैं, सीधे पेड़ होते हैं वो एक डायरेक्शन में उगे हुए पड़े हैं, तो उनको बोलते हैं हम डायरेक्शनल। तो अब यहाँ पर बोलता है इन्वायरमेंटल ट्रिगर सच एज लाइट, हमारे इन्वायरमेंट में लाइट आती है, ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी आती है, विल चेंज द डायरेक्शन दैट प्लांट पार्ट्स ग्रो इन, के जो डायरेक्शन प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो इन सब के वजह से होती है, लाइट के वजह से और ग्रेविटी की वजह से, और पानी की वजह से भी होती है। इवन हम बात करें और भी बाकी चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती है बाकी की चीज़ें। आगे बात करें, दीज डायरेक्शनल और ट्रॉपिक मूवमेंट्स कैन बी आइदर टूवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट, कि या तो ये उनके तरफ होंगे या फिर उससे अलग भगेंगे। कब अलग होते हैं? स्टिमुलस अवे कब जाते हैं, दूर कब जाते हैं? जब प्लांट की हाइट है वो ऊपर की तरफ जाती है। दैट मीन्स हम बात करें ग्रेविटी के केस में, अगर पेड़ है वो किस तरीके से जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बोलेंगे नेगेटिव है। डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहा है। मतलब ग्रेविटी की, अगर प्लांट है वो नीचे की साइड ग्रोथ कर रहा है तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग कर रहा है, तो हम बोलेंगे वहाँ उस केस में बोलेंगे पॉजिटिव ग्रोथ है, पॉजिटिव ग्रोथ। और अगर प्लांट सीधा ग्रोथ ले रहा है तो बोलते हैं नेगेटिव ग्रोथ। नेगेटिव ग्रोथ मतलब कहने का, जियोट्रॉपिज्म बात करते हैं हम, जियोट्रॉपिक। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है और एक नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। जियोट्रॉपिक मतलब कि किस डायरेक्शन में, अगर ग्रेविटी के अपोजिट ग्रोथ कर रहा है प्लांट ऊपर की तरफ, मतलब नेगेटिव, ऊपर की तरफ मतलब नेगेटिव, मतलब अपोजिट टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अपोजिट ही तो ग्रोथ कर रहा है वो, तो उसको बोलेंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक और पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है जो जड़ें होती है, जो जहाँ पर जड़ें ग्रोथ लेती है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। ऐसे ही होता है लाइट के केस में। लाइट में होता है हमारा फोटोट्रॉपिक। आपको यहाँ पर दे रखा है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। यदि आपने देखा होगा कभी, आप एक्टिविटी करके देखना ऐसा कि
धूप आ रही है, विंडो के आसपास आपको किसी प्लांट को रखना है जो जल्दी ग्रोथ लेता है, जैसे मनी प्लांट होता है, मनी प्लांट जल्दी ग्रोथ करता है, तो मनी प्लांट को आपने रख देना है। तो आप देखोगे कुछ समय बाद, या मनी प्लांट या आप रख सकते हो सनफ्लावर का, सनफ्लावर बेस्ट ऑप्शन है। तो आप देखोगे कुछ समय बाद कि जो सनफ्लावर है ना वो सनलाइट के डायरेक्शन में ही ग्रोथ ले रहा है। या हम बात करें कि सरसों का पौधा है, सरसों का पौधा भी जल्दी ग्रोथ लेता है। सरसों का पौधा आपने लगाया, सरसों का ही, तो आप देखोगे कुछ समय बाद, कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद क्या होगा कि जो सरसों होगी वो लाइट के जहाँ विंडो है ना उस डायरेक्शन में ग्रोथ करना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि वो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट दिखाता है। अब अगेन बोलता है शूट्स रिस्पॉन्ड बाय बीइंग बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट। ये सारी बातें आपको डायग्राम को ध्यान में रखकर बोली जा रही है। यहाँ पॉजिटिवली बोल रहा है जियोट्रॉपिक क्या होता है, जो इस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है ये पॉजिटिवली है। ये जो यहाँ पर नीचे की तरफ जा रहा है इसको पॉजिटिवली बोलेंगे, नीचे की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिवली, और ऊपर की तरफ जा रहा है तो बोलेंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। समझ में आ रहा है आपको? आई होप ये सब बातें ही आपको यहाँ पर दे रखी है, इस पैराग्राफ में दे रखी है यहाँ पर, ये जो मैंने अभी बताया आपको। फिर उसके बाद बोलता है यहाँ पर प्लांट्स शो ट्रॉपिज्म, कि प्लांट्स कब करते हैं ट्रॉपिज्म शो, कब करते हैं जब उसका डिपेंड करेगी कहाँ पर कौन सी ग्रोथ करेगी। जैसे रूट है, उसको पता है कि मुझे मिट्टी में ही ग्रोथ लेना है और मिट्टी में ही ग्रोथ लेगी वो, ठीक है। तो ये चीज़ें कौन बताता है? हमारा प्लांट का जो बॉडी स्ट्रक्चर है बेसिकली वो। ऐसा ही हमारे साथ होता है, हमारे प्लांट्स में होता है, एक तो फोटोट्रॉपिक होता है, एक जियोट्रॉपिक होता है। ऐसे ही हमारे पास हाइड्रोट्रॉपिक होता है, हाइड्रोट्रॉपिक एंड कीमोट्रॉपिक होता है। कीमोट्रॉपिक के अंदर कल मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी ऑलरेडी, अब दोबारा बता रहा हूँ, पैराग्राफ को पढ़ा रहा हूँ इस वजह से। प्लांट्स शो ट्रॉपिज्म इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुलाई एज वेल। द रूट्स ऑफ ए प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड्स वाइल द शूट्स, शूट मतलब तना, ऊपर वाला तना, पौधे का ऊपर वाले तने को बोलते हैं शूट, यूजुअली ग्रो अपवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द अर्थ। These upward and downward growth of shoots and roots respectively in respectively क्यों? क्योंकि ये फैक्ट है, ठीक है, इसलिए respectively वर्ड लगाते हैं हम। respectively कब लगाते हैं? जब कोई चीज़ हम फैक्ट का इस्तेमाल, जो चीज़ होगी होगी, कुछ भी कर लो वो चीज़ होगी होगी। जैसे ईस्ट से हमारा सन निकलता है तो निकलेगा ही निकलेगा, इसमें कोई बदलने वाला, कोई बात बदल नहीं सकता इसमें। तो ये क्या होगा, इसलिए हम लगाते हैं रेस्पेक्टिवली का वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इन रिस्पॉन्स टू द पुल ऑफ द अर्थ और ग्रेविटी इज ऑब्वियसली जियोट्रॉपिज्म। ये हमें पता है कि जियोट्रॉपिज्म, जियो मतलब होता है अर्थ से, ट्रॉपिज्म मतलब अगेन डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहा है पौधा। इफ हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो मतलब क्या होता है? पानी होता है। कीमो मतलब केमिकल होता है, एंड कीमो रेफर्स टू केमिकल्स। व्हाट वुड हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म मीन? इसका मतलब क्या होगा? मतलब पानी की दिशा में ग्रोथ लेना होता है हाइड्रोट्रॉपिज्म, और केमिकल्स के अकॉर्डिंग, केमिकल जिस प्रकार से केमिकल मिल रहे हैं, जिस जगह पर केमिकल ज़्यादा हैं उस जगह के अकॉर्डिंग पौधे को ग्रोथ लेने को बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। हार्मोन्स की वजह से। कैन वी थिंक ऑफ एग्जांपल ऑफ दिस काइंड्स ऑफ डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट्स? ऑफ कोर्स यस, कह सकते हैं भाई, हम पढ़ेंगे, आप देखोगे यहाँ पर समझ में आएगा कि वन एग्जांपल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म, की एक एग्जांपल कीमोट्रॉपिज्म में ये है कि ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टूवर्ड्स द ओव्यूल्स। हमने पॉलिनेशन के अंदर पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन होती है, जो रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर 8th क्लास में पढ़ा था, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। तो उसके अंदर क्या होता था कि हमारा जो पोलन ट्यूब्स के द्वारा, पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या बनती थी? पोलन ट्यूब बनती थी, जो कि ओवल से जाके फर्टिलाइज करती थी, ओव्यूल से जाके फर्टिलाइज, देन आफ्टर क्या बनता था? हमारा सीड बनता था, बीज बनता था। तो ये हमने 8th में पढ़ा था। यही बात दोबारा बोल रहा है, अबाउट विच वी विल लर्न मोर व्हेन वी एग्जामिन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहा है, जो कि सिलेबस में नहीं आएगा। लेट अस नाउ वंस अगेन थिंक अबाउट हाउ इन्फॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड, कि एक बार ये डिस्कस करते हैं इन द बॉडीज ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कि दोबारा एक बार डिस्कस करते हैं कैसे कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेट होता है दोनों में। तो अब अगेन बोलेगा यहाँ पर आपसे वो ये सब चीज़ें एक हार्मोन्स का इस्तेमाल करके, कि हार्मोन्स का एक रिस्पॉन्सिबल काम होता है एक तरीके से। द मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच इज़ वेरी क्विक। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इज response to day or night. On the other hand is quite slow. Growth related movement of the plants will be even slower. ये समझ में आ गया आपको, आई होप। कि सनफ्लावर देखा है, सूरजमुखी होता है, कि सूरज की जहाँ पर सूरज होता है वहीं पर ही वो उसका मुंह होता है। तो सनफ्लावर का ये काम होता है, ग्रोथ होती है, इसको फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। इवन इन एनिमल्स बॉडीज, हम एनिमल शरीर, इंसानों के या हम जानवरों के शरीर के बारे में बात
Quality education.